welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. This was all about MEG01, that is British poetry. अब British poetry में हमें क्या पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, सर कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें और अपकमिंग एग्जाम्स, यस वी आर हैविंग एग्जाम्स नेक्स्ट वीक, पेपर है हमारा, तो अब उस वीक में हमें क्या क्या प्रिपरेशन करनी होगी, मतलब विद इन 10 डेज हम जो सारी चीज़ें कर लें. तो ठीक है, यहाँ पे मैं आपको देने वाला हूँ ऐसे टाइप क्वेश्चंस दैट यू गाइज नीड टू प्रिपेयर, हैव टू प्रिपेयर. सेकेंड, यू गाइज नीड टू वर्क आउट द पोएट्री ब्लॉक वाइज पोएट्री मेंशन करने वाला हूँ जो आप लोगों ने करनी है, हैव टू डू गाइज. आपने कहा सर कौन से हैं, हमारे टॉपिक्स क्या होंगे, कैसे क्लियर करेंगे. हियर द लिस्ट इज रेडी, सीरीज लिस्ट पूरी रेडी है, मैं पूरी शो करने वाला हूँ. साथ में इंस्टा आईडी पे चले जाना, वहाँ पे क्वेश्चन आ जाएंगे. तो वीडियो को देखने का फायदा कैसा, अगर इंस्टा आईडी पे जाएंगे तो वीडियो को देखें. वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा वो क्लू जो आपने आंसर लिखते लिखें. इज दैट क्लियर? चलो यार, सबसे पहले बात करते हैं कुछ ऐसे टाइप क्वेश्चंस की. सर ऐसे टाइप क्वेश्चन जो हमें ऑन टिप होने चाहिए, ब्लॉक वाइज क्लियर करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा. हमारे पास क्या चीज़ें हैं, कैसे करनी है, उसको क्लियर कर लेते हैं. द फर्स्ट थिंग कम्स विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. आपने कहा सर फर्स्ट क्वेश्चन हमें ऑन टिप होना चाहिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको कैसे क्लियर करते हैं. राइट डाउन प्लीज गाइज, दिस इज द टाइम फॉर यू टू राइट डाउन द बेसिक थिंग्स. कई बच्चे कहते हैं सर इंस्टा पे कुछ मिस हो गया गलती से, तो हम कैसे क्लियर करेंगे. वीडियो को क्लियर करो, उसके साथ कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएंगे. द फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द 3 मेजर सोर्सेस. आई रिपीट, नेम द 3 मेजर सोर्सेस चौसर वोकैबुलरी. चौसर की वोकैबुलरी के 3 मेजर सोर्सेस आपने डिफाइन करने हैं. हाउ डज ईच सोर्स कॉन्ट्रीब्यूट टू हिज पोएट्री, और सारे के सारे सोर्स उसकी पोएट्री को कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं. आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन गाइस. नेम द 3 मेजर सोर्सेस ऑफ चौसर वोकैबुलरी. हाउ डज ईच सोर्स कॉन्ट्रीब्यूट टू हिज पोएट्री. सारे के सारे उसकी पोएट्री में कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं. कम ऑन द सेकंड वन, what individualizes, I repeat, what individualizes the portraits of our character. What individualizes the portrait of character, I repeat, what individualizes the portraits of the character in a prologue to Canterbury Tales. Prologue to Canterbury Tales, this is really important and I really want you guys to do it. Jump up to third one, the last, not the last, second last question from the first block. Discuss Chaucer handling of fable. ये अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया है. कह रहा है डिस्कस चौसर हैंडलिंग ऑफ फैबल इन नन प्रीज टेल. जंप अप नेक्स्ट वन, कमेंट ऑन द यूज ऑफ स्पीच, डायलॉग, रिफ्लेक्शन एंड नरेशन इन एनपीटी नन प्रीज टेल. अब सर ब्लॉक 1 के ये हो गए क्वेश्चन हमारे पास. अब हमें ब्लॉक 1 से पोएट्री कौन कौन सी करनी, तो अब लिखना शुरू कर लो. पहला जर्नल ब्लॉक, जर्नल प्रोलॉग ऑफ कैंटरबरी टेल्स. इसमें हमें किन की टेल और किसके प्रोलॉग पढ़ने हैं. नाइट, स्केयर, मॉन्क, पार्सन एंड एलिसन, दैट इज वाइफ ऑफ बाथ. आई एम रिपीटिंग, 5 लोग बता रहा हूं, इनके टेल्स और इनके प्रोलॉग आपको ऑन टिप पहुंचिए जनरल प्रोलॉग के अंदर. जनरल प्रोलॉग में नाइट, स्केयर, मॉन्क, पार्सन एंड एलिसन. एलिसन मीन्स वाइफ ऑफ बाथ. आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है. पेपर की प्रिपरेशन करते हुए ये आपके दिमाग में रहना चाहिए दैट वी नीड टू क्लियर दिस. जंप अप टू नेक्स्ट पार्ट, ब्लॉक नंबर 2. अब साथ साथ पोएट्री बताता रहूंगा, हो सकता है कि शायद पोएट्री बाद में बताऊं, तो कोई दिक्कत नहीं है. क्वेश्चंस पहले क्लियर कर लेते हैं. चलो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस, आई रिपीट, मैकफ्लेक्नो एज अ मोक हीरोइक पोएम. आई रिपीट, डिस्कस मैकफ्लेक्नो एज अ मोक हीरोइक पोएम. ये ऑन टिप होना चाहिए आपको. You guys need to clear this. Jump up next one. Compare and contrast epithamalion and prothemalion. Compare and contrast epithamalion and prothemalion. Guys, पेपर में क्वेश्चन मिल जाएगा आपको अगर पेपर ऐसे टाइप आता है तो. Jump up to the next one. Comment on Samuel Johnson's opinion. I'm repeating. Comment on Samuel Johnson's opinion about Dryden composition are effect of vigorous genius operating upon large materials. I'm repeating this question. I want you guys to master this. Comment on the Samuel Johnson's opinion about Dryden composition are the effects of vigorous genius operating upon large materials. Jump up to next one. We are having the good question. That is SS Alexander Pope. SS Alexander Pope, an epistle to Dr. Arbuthnot. SS, I repeat, SS Alexander Pope, an epistle to Dr. Arbuthnot as a piece of satire. As a piece of satire. ये आपको on tip होना चाहिए. You guys need to clear this. This is the most expected question.
Come on, next one. Discuss Kubla Khan as a allegorical poem. हाँ repeat allegorical. सर allegorical क्वेश्चन आता है कंफर्म पेपर में, हमें ऑन टिप होना चाहिए एंड वी नीड टू द मास्टर इट. ये बार बार आता है, रिपीट होता है, हमें चीज़ें ऑन टिप हो जानी चाहिए एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको आना चाहिए. आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन. डिस्कस कुबला खान एज एन allegorical poem. Next one. Justify the subtitle of the prelude. I'm repeating the question. Justify the subtitle of the prelude as growth of a poet's mind. Yes, ये मेरे क्वेश्चन में मिल जाता है आपको. You guess this in my question answer notes में आपके पास हैं सारे आंसर्स. आपने कहा discuss, I repeat the question. Now, justify the subtitle of the prelude as a growth of poet's mind. Next one. Discuss briefly Shelley as a romantic poet. Yeah, I'm talking to Shelley as a romantic poet. Next one. Critically comment on the Triumph of Life as an incomplete poem in triplets. यहाँ Triumph of Life और Hyperion दोनों को ऑन टिप कर लेना यार. सेकेंड जनरेशन रोमांटिक पोएट्स में से कन्फर्म इनको घूट के पी जाना. कह रहा है डिस्कस, आई रिपीट, क्रिटिकली कमेंट ऑन द Triumph of Life as an incomplete poem in triplets. नेक्स्ट वन. कह रहा है हमारे पास राइट डाउन द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ हाइपेरियन. क्रिटिकल हाइपेरियन भी आ गई, ट्रिम्थ ऑफ लाइफ भी आ गई, तो दोनों उसने डाल दी. तो यू गाइस हैव टू डू दिस. नेक्स्ट वन. डिस्कस हाइपेरियन द पॉलिटिकल एलिग्री. कुछ गलत नहीं है, पॉलिटिकल एलिग्री है, क्वेश्चन पेपर में आता है. नेक्स्ट. कहता है एन एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बनॉट सेल्फ ड्रामेटाइज इन द पोएम. आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन. एन एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बनॉट पोप सेल्फ ड्रामेटाइज. An epistle to Dr. Arbuthnot Pope's self-dramatization in the poem. Come on, next question. Critically comment, I repeat, critically comment either on Popular Lover, the first Popular Lover, or Child Ronald to the Dark Tower came. I am repeating the question. Critically comment either on Popular Lover or Child Ronald to the Dark Tower came. ये आपको ऑन टिप होना चाहिए. यस, यू गाइस नीड टू मेक श्योर कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके टिप्स पे होने चाहिए. नेक्स्ट वन. करेक्ट कमेंट और अटेम्प्ट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन. अटेम्प्ट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द ब्लेस्ड डेमोजर. अटेम्प्ट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ ब्लेस्ड डेमोजर. जंप ऑन नेक्स्ट वन. क्रिटिकली इवैल्यूएट लिसिडस एज एन एलिगी. यस इट इज. अब यहाँ पे मेरे कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग है, मैं चीज़ों कैसे क्लियर करता हूँ, ये ज़्यादा मैटर करता है. यू गाइस नीड टू नो दैट हाउ यू आर गोइंग टू राइट ऑन दीज आंसर्स. रिपीटिंग द क्वेश्चन. कह रहा है क्रिटिकली इवैल्यूएट लिसिडस एज एन एलिगी. कम ऑन नेक्स्ट वन. क्रिटिकली एनालाइज द पोएम सेलिंग टू बेंजामिन. क्रिटिकली एनालाइज द पोएम सेलिंग टू बेंजामिन. अब यार ये मुझे आना चाहिए सर, ये तो पोइट्री मैंने नहीं पढ़ी, तो उसको कैसे क्लियर करूंगा? गो टू माई वीडियोज, यू लेट द वीडियो ओवर देयर, उसको देखो, आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर करो. जंप अप नेक्स्ट वन. व्हाट द थंडर सेड. आई रिपीट, व्हाट द थंडर सेड इज द वेस्टलैंड इज नॉट ओनली इट्स बेस्ट पार्ट बट जस्टिफाई द होल पोएम. या इट जस्टिफाई द होल पोएम, पूरी की पूरी पोएम को जस्टिफाई करता है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है. डू यू एग्री विद दिस व्यू? गिव कमेंट. आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन. व्हाट द थंडर सेड इज द वेस्टलैंड. ना रिपीट, कहता है इन द वेस्टलैंड इज नॉट ओनली द बेस्ट पार्ट ऑफ द पोएम बट जस्टिफाई द होल पोएम. डिस्कस. कम अप नेक्स्ट वन. अगेन फ्रॉम द वेस्टलैंड. डिस्कस द टाइटल ऑफ द पोएम द वेस्टलैंड. पोएम का टाइटल अप्रोप्रिएट वे में एक्सप्लेन करना आपने. कम आउट नेक्स्ट वन. कमेंट ऑन थीम एंड द आर्ट ऑफ द पोएम द वेस्टलैंड. सर वेस्टलैंड से लगातार 3 क्वेश्चन हो गए, तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है वेस्टलैंड. नेक्स्ट. कमेंट ऑन द यूज ऑफ मिथ. यस, कमेंट ऑन द यूज ऑफ मिथ, इमेजिनरी एंड सिंबलिज्म इन द वेस्टलैंड. 4 क्वेश्चन सिर्फ एक पोएम से. नेक्स्ट. राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ ईदर चर्च गोइंग और विट्सन वेडिंग. दोनों घोट के भी आना. Whether it's church going, whether it's Whitsun wedding. Next one. Comment on the themes of the death and suicide. Sylvia Plath की बात कर रहा हूँ. Yes, I'm talking about Sylvia Plath. उसको क्लियर करना आपने. Comment on the themes of the death and suicide in the poetry of Sylvia Plath. And the last question. Examine Dylan Thomas' use of images. Use of images by Dylan Thomas. तो ये थे कौन से ऐसे टाइप क्वेश्चन जो आपको पेपर के लिए प्रिपेयर करने हैं. अगर ये कर ले फिर वो कुछ करने की जरूरत नहीं है.
अब आते हैं पोइट्री सेक्शन पे। सर कौन कौन सी पोइट्री करनी है, ब्लॉक वाइज बताओ। ब्लॉक 1 की पोइट्री मैं बता चुका था आप लोगों को, आई होप आपने पूरा लिख भी लिया था। आपने कहा था सर ब्लॉक 1 में हम क्या करेंगे, हमें करना होगा किसको, सर जनरल ब्लॉक ऑफ कैंटरबरी टेल्स एंड नन प्रीस्ट टेल, सिर्फ 2। जनरल ब्लॉक के 5 पार्ट बोले थे मैंने आपको, नाइट स्केयर, देन वी हैव द मॉन्क एंड देन पार्सन एंड द लास्ट एलिसन द वाइफ ऑफ बाथ। कम अप नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ब्लॉक नंबर 2 एमिनिटी। 3 सोनेट है हमारे पास, हमें तीनों के तीनों क्लियर करने पेपर में आते हैं, चांसेस हैं तीनों की वीडियो उसको देख लोगे। एपिथेमेलियन एंड प्रोथेमेलियन, यस एपिथेमेलियन एंड प्रोथेमेलियन, यू गाइस नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। जंप अप टू ब्लॉक 3, दैट इज मेटाफिजिकल ब्लॉक। सब मेटाफिजिकल में मेरे पास डॉन है, वो इज हर्बर विद द मावल। सबसे पहले आप करोगे रिडम्पशन, आई रिपीट द पुली हर्बर द वर्क। अब आपने सर हम पूरा चाहिए, रिडम्पशन हो गया, द पुली हो गया, गुड मोरो गार्डन, आई रिपीट, आई होप यू आर राइटिंग गाइस। दोबारा रिपीट करता हूँ, रिडम्पशन, द पुली, आई रिपीट दिस रियली इंपॉर्टेंट, द गुड मोरो गार्डन। नाउ 2 is coy mistress, this is the most important one. 2 is coy mistress, Tickman garden. 2 is coy mistress, then we have the Tickman garden, a valediction forbidding mooring, a valediction forbidding mooring. You can add canonization, yes you can add canonization। तो ये मेरा फेवरेट ब्लॉक है, इजी टू गो। यस लोगों लगता है कि पोइट्री ज़्यादा बता दी सर, लेकिन ये सारी की सारी बहुत अच्छी पोइट्री तो बहुत आराम से क्लियर भी होती हैं। Come up next, block number 4. So we have the Lycidas and L. Allegro. नहीं 2, Peace to Nativity and L. Pensero। 4 की 4 करनी है आपने, आई रिपीट 4 है, 5 नहीं है, 4 है, 4 की 4 आपको आना चाहिए। Lycidas आना चाहिए, L. Allegro चाहिए, Nativity, now Peace to Nativity, और and the last one that is L. Pensero। L. Allegro, L. Pensero दोनों कंपेनियन पॉइंट्स हैं, तो हम एक साथ ही करेंगे। जंप अप टू द ब्लॉक नंबर 5। ब्लॉक नंबर 5 पे आते हैं ड्राइडन एंड पोप। ड्राइडन की बात करूँ तो सर मैकफ्लेक्नो, नो डाउट ये वन ऑफ द बेस्ट है जिसको आपको करना ही पड़ेगा। देन एपिस्टल टू डॉक्टर फोस्टर्स, यस आई रिपीट डॉक्टर फोस्टर आर्बनॉट, एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बनॉट, एंड द लास्ट अगर चाहते हो तो अलेक्जेंडर फीस कर सकते हो आप, जरूरत नहीं है उसकी। कम अप टू ब्लॉक नंबर 6, यस ब्लॉक नंबर 6। सर ब्लॉक नंबर 6 में हम बात करेंगे कहाँ से, प्लूड, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट, preface to lyrical ballad, then we have the dissection, Kubla Khan, I repeat, Tiger, London, Chimney Sweeper. Should I repeat? I've started with preface to lyrical ballad, then we have dissection and odd, Kubla Khan, this is the bond, Tiger, London, and the one more, that is the Chimney Sweeper. Not more than that you guys need to do. Jump up to block number 7, second generation, सिर्फ 2 पॉइंट करनी है आपने, Tenth of Life and Hyperion। I repeat, Tenth of Life and Hyperion you guys need to do. Come up to block number 8, sir विक्टोरियन की बात करें, रॉबर्ट ब्राउनिंग कैसे भूल सकते हैं, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। अब रॉबर्ट ब्राउनिंग में आपके पास बिशप ऑर्डर स्टॉर्म कंफर्म में पेपर में आएगा, बिशप ऑर्डर स्टॉर्म, देन द बैलेट ऑफ रीडिंग जेल, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, दिमाग में होना चाहिए। फ्रा लिपोलिपी, पॉफियर लवर, द डोमिनेंट वन, Porphyr lover, the child Ronald to the dark tower, and the last blessed damsel. Yes, the last, the blessed damsel. Come up to the second last block. सर लास्ट 2 ब्लॉक रह गए। अभी लास्ट 2 ब्लॉक्स में मेरे पास क्या आता है, मेरे पास आता है टी.एस. इलियट एंड W.B. Yeats। टी.एस. इलियट में वेस्टलैंड घूर के भी है ना, पेपर में कंफर्म आएगी, बाकी छोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ईस्टर 1916, नो सेकेंड ट्रॉय, I repeat, Eastern 1916 and no second Troy. Jump up to the last block. Sorry. Dylan Thomas, Philip Larkin and Sylvia Plath. सबसे पहले सिल्विया प्लैथ को पकड़ेंगे, किसको, डैडी को, द कॉलर्स को, लेडी लेक्चरर्स को। I repeat, Daddy, the callers, lady lecturers, and then we have, and that shall have no dominant. Church going, yes, Whitsun wedding. These are the poetries that you guys need to prepare for your upcoming exam. Whether it's complete artistry, जो पोइट्री बताएंगे वो जैसी होगा, whether it's a complete essay type, जो क्वेश्चन बताया पेपर वहीं से होगा। फिर बाद में बोलेंगे सर ने बताया नहीं था, and we are not been prepared for that particular things. So this is the best way to prepare for your paper in limited days. Limited 7 to 8 days आपके पास, 5 को पेपर शायद, तो अभी हैं 8-10 दिन।
That is more than enough. Just start now. All the best.